चलो भाई हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन साथ साथ याद करते चलनी है चीजें, छोटी मोटी सारी बताएंगे। हाइपर कॉन्जू आ जाओ गेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये अलग टाइप का कॉन्जुगेशन है ना। और ये कॉन्जुगेशन आया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, जबरदस्ती इतने टाइप के कॉन्जुगेशन थे, ये क्यों आया। क्या लिख रहे हो भाई चैट में? सर अभी शुरू करवाया है, बिल्कुल जस्ट अभी हेडिंग डलवाया है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और क्या, बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। कभी कभी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी बोलेंगे किसी केस में, आपको देखना पड़ेगा किसमें, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, कहीं कहीं सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस केस में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आ चुका है क्वेश्चन। सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, है ना। एन के मेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इतने सारे नाम है एन के मेरिक इफेक्ट, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, पहले देखो, जैसे भाई ये है CH3 ए पार्ट, बी पार्ट CH2 CH3, सी पार्ट CH3 CH3, डी पार्ट CH3 CH3 और CH3। अब इसमें जैसे देखो, ये देखा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का रेट किस पे ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पे ज्यादा होना चाहिए डी पार्ट पर, क्योंकि डी का प्लस आई क्या ज्यादा है, इसका प्लस आई मैक्सिमम है, तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी चाहिए बेंजीन के अंदर, है ना। इसमें थोड़ी कम, इसमें और कम, इसमें और कम। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का रेट किस में होना चाहिए, डी में। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर सबसे ज्यादा डी का, सी का, बी का, ए का, है ना। यही तो लग रहा है भाई, सबसे ज्यादा होना चाहिए डी का, क्योंकि प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई है तो बेंजीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का रेट ज्यादा होगा। ऐसे ही लगा सबको, थ्योरेटिकल देखा जाए क्योंकि प्लस आई इफेक्ट पड़ा हुआ है, सबको ऐसे ही लगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल करके देखा तो रिवर्स आया। जब एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमाइन किया तो रिवर्स आया, एक्चुअल रेट एक्सपेरिमेंटल क्या आया, एक्सपेरिमेंटल ए बी सी और डी आया एक्सपेरिमेंटल। अब फिर दिमाग लगाया बेकर नाथन ने कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ए में ज्यादा है। तो फिर देखा भाई बेंजीन है, एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, सब में तो कार्बन लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बन का तो कुछ चक्कर है नहीं। फिर देखा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3,
भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये sp2 कार्बन है ना, एस, और ये कार्बन क्या है, sp3 है। sp2 कार्बन से अटैच sp3 है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच CH3 है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और उसपे कितने CH बॉन्ड है, 3 है। कितने CH बॉन्ड है, 3 CH बॉन्ड है। यहाँ पर कितने, 2 CH बॉन्ड है। यहाँ पर कितने, 1 CH बॉन्ड है, और यहाँ पर कितने, 0 CH बॉन्ड है। फिर देखा कुछ ना कुछ CH का ही झंझट है, कुछ ना कुछ अल्फा CH का। भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा। ये समझना है किसमें होगा किसमें नहीं होगा, हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है ध्यान से। तो वो कैसे समझ में आएगा, जब एक्चुअल में हम समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। किन किन कंपाउंड में हो सकता है, कौन कौन से इंटरमीडिएट में हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अटैच कार्बन क्या है, अल्फा। इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। इसमें कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 3। इसमें कितने, 2। इसमें कितना है, 1। इसमें क्या, 1 भी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हाइड्रोजन ही गड़बड़ कर रहा है। तो फिर बेकर नाथन ने नया टाइप का कंजुगेशन दिया, जिसमें सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक हम क्या कंजुगेशन पढ़ रहे थे, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, है ना, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, पी पाई डी पाई। इसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का, माइनस चार्ज का, पाई बॉन्ड का। अब इसने क्या एक अलग टाइप का कंजुगेशन दे दिया, जिसमें सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला उसको, हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला, वो इसके स्ट्रक्चर से मालूम चलेगा। जब भाई सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जैसे ये समझो ध्यान से, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH सिग्मा CH बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जरूरी है कि जो हाइड्रोजन है भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का sp3 होना जरूरी है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन क्या, अल्फा। तो इसमें सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का होना इसके अंदर जरूरी है। कौन से हाइड्रोजन का, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, है ना। अब वो तो ये भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, अभी तो है भाई, ये डबल बॉन्डेड है, ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हो, ये भी देखना पड़ेगा आपको। चलो वो आगे भी मालूम चलेगा। तो अब ये बात इसके रिजल्ट से समझ में आई कि भाई सिग्मा CH बॉन्ड का कुछ ना कुछ चक्कर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। दूसरी बात समझ में आई कि नंबर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड का भी चक्कर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो जिससे अटैच है, उनका भी कुछ ना कुछ चक्कर है हाइपर कंजुगेशन में। वो भी सब एक्सपेरिमेंटल से देखा होगा, ठीक है, वो भी एक बार देखो, देखते हैं। लाओ, अब जैसे ये है, समझना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हाइड्रोजन का ऐड कराया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, CH3 बनेगा, है ना। एक ही कोई कैटलिस्ट ले लिया, मान लिया प्लेटिनम, दोनों प्लेटिनम ले लिया, इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, है ना। इसमें डेल्टा H1 है हीट, इसमें डेल्टा H2 है। पहली बात तो बताओ, डेल्टा H1 नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, भाई हाइड्रोजनेशन में हीट रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है ना, समझा करो ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया। रिलीज क्यों हो रही है, इसका मतलब जो बनने वाले बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, टूटने वाले क्या होंगे, वीक होंगे। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ कौन सा टूट रहा है, सिग्मा। तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग है, पर इसमें 2 CH बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें एक HH बॉन्ड टूट रहा है, बन कितने ने, 2 सिग्मा CH बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड HH टूट रहा है, C डबल बॉन्ड C टूट रहा है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है 2 CH बॉन्ड से। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब एक्सोथर्मिक है तो अपने आप ही हो जानी चाहिए, क्या जरूरत है कैटलिस्ट की, भाई जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि HH बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो टूटना चाहिए पहले, तो इसलिए हाइट थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है और कैटलिस्ट लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, भाई एक मोल हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ही मोल यहाँ पर है, एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो डेल्टा H1 इजिकल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा H2। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा तो क्या आया, अलग आया।
भाई डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक ही मोल तुम हाइड्रोजन ले रहे हो और एक ही तो डबल बॉन्ड है, और दो CH बॉन्ड इसमें भी बन रहे हैं, दो CH बॉन्ड इसमें भी बन रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा तो फिर अलग आया। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है? डिफरेंट है। अब फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, पर ऐसा क्या चक्कर है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आई, डेल्टा H2 क्या आई? कम, डेल्टा H1 से कम हीट रिलीज हुई। रिलीज मैंने माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं समझ रहे हो ना, गलतियां बहुत होती है थर्मोडायनेमिक्स में, माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रहा। भाई मान लिया इसमें हीट रिलीज हो गई -120, इसमें रिलीज हो गई -110, तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या होगी सेकंड वाले में? कम। इसका मतलब कम हीट रिलीज हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आसानी से एडिशन नहीं हो रहा हाइड्रोजन का, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर बात है? अब देखा यार, अब इसमें क्या चक्कर है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक मोल हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ पर क्या है? अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, इन्हीं का कुछ चक्कर है। फिर उसने इसको देखा, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, इसका एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ भी एक मोल हाइड्रोजन लिया, यहाँ भी दो CH बॉन्ड बने, पर यहां देखा डेल्टा H3 इसकी वैल्यू और कम हो गई। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो कुछ ना कुछ कर रहा है, पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो बस इन सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हाइपोथेटिकल थ्योरी दी जाती है, जो हम पढ़ते हैं ना, मैकेनिज्म है, हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है। तो पहले एक्सपेरिमेंटल करके देख लिया, अब एक्सपेरिमेंट करके देखे सारे के सारे, उसके बाद फिर कंक्लूजन निकाल के साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये हो रहा होगा, ऐसे नहीं दिखाई देता है कि बॉन्ड टूट रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उन्होंने देखा होगा। ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है सारी की सारी, जो सारे एक्सपेरिमेंटल को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, तो एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन दिया, और उन एल्कीन में जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। और हाइपर कंजुगेशन क्या है इसको लिखो, पहले नोट कर लो, जरूरत है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा साइंटिस्ट ने भाई, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन अगर sp3 है और उस पर एक भी हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। भाई ये पार्शियल पॉजिटिव है ना, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी, ये यहाँ पर सिग्मा CH बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इधर की तरफ होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये इसका देखो, ये P नहीं बोलोगे, C2 है ना, तो इसके अंदर क्या होगा? पाई स्टार ऑर्बिटल जो खाली होगा। पाई स्टार क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, वो पाई स्टार खाली होगा, तो ये सिग्मा CH बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना, कुछ अजीब सा बना दो इसे, ये क्या होता है? पाई स्टार, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा पाई स्टार कंजुगेशन। एल्कीन में क्या बोलोगे? सिग्मा पाई स्टार। सिग्मा मतलब सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसकी ओवरलैपिंग, और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा यहाँ पर? C2 का कौन सा ऑर्बिटल होगा? एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, इनमें ओवरलैपिंग होने लगती है, और इसको ऐसे दिखाते हैं CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड, इसको हवा में दिखा दो H और H, बहुत पार्शियल सा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता रेजोनेंस की तरह, इफेक्ट तो पड़ रहा है मतलब बहुत कम। तो ये क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ, हाइड्रोजन का CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, ये आपने डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दिया यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों स्ट्रक्चर है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, पर ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, इसी की वजह से प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना सर, थोड़ा डार्क, ठीक है डार्क लिखता हूं, डार्क लिखता हूं, कोई बात नहीं। आया, समझ में आया, है ना? किस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होगा, समझ में आया? जो हाइपर कंजुगेशन एल्कीन में उसका दूसरा नाम क्या होगा? सिग्मा पाई स्टार। सिग्मा क्यों? सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और बगल वाले एटम का
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई स्टार, याद हो गया? ये नहीं किसी में भी सिग्मा पाई स्टार हो जाए, ये हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, नोट करो। अब इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो मिटा दो इसे। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 3 हाइड्रोजन है, पहले एक को हवा में लटकाया, अब दूसरे को हवा में लटका दो। यहाँ CH2 माइनस, यहाँ CH डबल बॉन्ड C। अब इसको ऐसे दिखा दो कि इसका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसको दिखाओ, कल आपको देखने में प्रॉब्लम पड़ेगी, कल से यहाँ पर स्क्रीन लग जाएगी, ऑनलाइन वालों को थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही होगी। H प्लस HEH, ठीक है। अगर पूछ ले इसमें कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने, तो आंसर बोलोगे 4, 3 ये और एक ये, है ना। अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन विच हाइड्रोजन इज पार्टिसिपेटिंग, या हाइड्रोजन का डिलोक्लाइजेशन दिखाई दे रहे हैं, तो 3 बोलोगे, है ना। वो मालूम चल जाएगा क्वेश्चन में आपको। टोटल पूछ लिया 4, ठीक है। पूछा इसके कितने आगे होंगे, तो आंसर क्या बोलोगे 3। ये समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या आंसर देना है आपको। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने हो गए 4, ठीक है, पूरे टोटल 4। इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इनमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन। अब देखो जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है एल्कीन की। अब और गलती मत कर देना, मान लिया जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, उससे कंपेयर कर लिए, बस एक सब में एक ही डबल बॉन्ड हो तभी तो कंपेयर करेंगे। एक डबल बॉन्ड वाले को 2 डबल बॉन्ड से कंपेयर नहीं करोगे, सब में एक डबल बॉन्ड है तब कंपेयर करेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है तब ऐसी एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछ ली तो किससे देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, कम हीट रिलीज होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन ने क्या कर दिया, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन किया है, तो एडिशन हाइड्रोजन का आसानी से नहीं होगा, तो हीट कम रिलीज होगी। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड CD3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें स्टेबिलिटी या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, एक में CH3 एक में CD3। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में होगा, यस नो लिखो। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में, एक में CH बॉन्ड है एक में CD बॉन्ड है, तो इसमें स्टेबिलिटी बताओ या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ। फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, फर्स्ट की ज्यादा होगी ना, क्योंकि फर्स्ट में CH बॉन्ड है, यहाँ क्या है, CD बॉन्ड है। CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन इजी होगा, और CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा, इसका डिलोकलाइजेशन इजी नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट क्या होगा, सेकंड से ज्यादा। लिख ले रहा, फर्स्ट में हाइपर कंजुगेशन आसानी से होगा क्योंकि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी CD बॉन्ड से कम होती है, लिख लो जरा। इसलिए अगर ये पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए पार्ट CH3, बी पार्ट, इसमें बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किस में ज्यादा होगा, जल्दी बताओ जरा, लिखो भाई। इलेक्ट्रोफिलिक, ES इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल किस पे आसानी से अटैक करेगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, है ना। तो किसमें ज्यादा है, पहले वाले में आसानी से, है ना, CH बॉन्ड टूटेगा। देखो CH बॉन्ड टूट रहा था, तो CH बॉन्ड टूट रहा था तो माइनस चार्ज कौन से कार्बन पे जा रहा था, ये CH हवा में दिखाओ, तो 1 2 थर्ड कार्बन पे ना। जब CH बॉन्ड यहां से टूटेगा तो माइनस चार्ज कहां आएगा, थर्ड पर,
ऑर्थो पर फिर कहाँ आएगा, पैरा पर, है ना। तो CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिलोकलाइज होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पहले वाले में। तो ES का रेट A ग्रेटर देन B। क्लियर है बात। थर्ड क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। CH3 A पार्ट, B पार्ट, CD3 और CD3। अब बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या इसमें? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस साइड है अल्फा, कोई हाइड्रोजन है क्या इसमें? ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? लेकिन CD3 और CH3 में प्लस आई किसका ज्यादा होता है? CD3 का। प्लस आई किसका ज्यादा हो गया? इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, तो ES का रेट क्या होगा? B ग्रेटर देन A होगा। अभी बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना जल्दी, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2 B पार्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH2 C पार्ट, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 D पार्ट, C डबल बॉन्ड CH3HH E पार्ट, C डबल बॉन्ड CH3HH EF CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3HG C डबल बॉन्ड CH3 और CH3। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आराम से, जल्दी ना करो, आराम से बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ पहले। सबसे ज्यादा G स्टेबिलिटी, फिर F के बाद C के बाद E के बाद D के बाद B के बाद। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन। या कितने होंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। या कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे? 3। यहाँ कितने होंगे? 0। ठीक है, चलो ये तो सारी बात सही समझ में आ गई। ये तीनों IIT में ही पूछा गया, फिर मेडिकल में रिपीट भी हुआ है। ये तीनों इनमें आता है कि भाई इनमें कैसे बताया आपने? इन दोनों में तो चलो बता दिया, ये क्या है? ट्रांस है, और ये क्या है? सिस है। और सब में नंबर ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इनको, इसको और इनको कैसे कंपेयर किया? देखो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो, है ना। देखो इसका बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका, है ना। ये CH बॉन्ड, देखो एक बार H, ये H और ये H, ये सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये इधर जाएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? और ये सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बना दूं मैं यहाँ पर, ये CH2 माइनस, देखना ध्यान से, ये C और ये CH और यहाँ पर लटका दिया, और ये CH3, ये बन गया इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, अब देखो ये हो गया ना माइनस चार्ज यहाँ पर, ये माइनस चार्ज है, ध्यान देना। अब इसका बनाओ, देखो इसका बनाओ, ये H और ये H है। अब ये पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ये माइनस चार्ज आ गया, तो बनाओ जरा इसको, CH, इसको पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, C, ये H, यहाँ पर H माइनस चार्ज और CH3। अब आप देखो यहाँ माइनस का है ऊपर वाले में, ये, और यहाँ माइनस का है, यहाँ पर है। ऊपर वाला माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला? देख लो ध्यान से, ऊपर वाला माइनस ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला? ऊपर वाला माइनस ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला माइनस, क्योंकि CH3 का क्या है? और यहाँ पर प्लस आई नहीं है। आ गया समझ में? जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, ठीक है। या तो माइनस चार्ज है भाई, CH3 प्लस आई है, माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों के
इस वाले से कम स्टेबल बनेंगे, बनेंगे तो बराबर। ये बताओ, देखते कौन कौन सी बता पाता ये। CH3 A पार्ट, डबल बॉन्ड CH2, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना है भाई, एक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। एक और बता सकते हो, एक और रीजन इसका बोल सकते हो क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हुई, है ना। सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हुई। डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा, डांसिंग रेजोनेंस का तो किसमें होता है, जब साइक्लोप्रोपाइल से ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका ध्यान जरूर रखा करो, किसी में दूसरा मत लगाया करो, इतने अच्छे से पढ़ो, ठीक है। स्टेबिलिटी सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा। एक और रीजन इसमें देखो, यहाँ ये sp2 कार्बन है बेटा, दोनों यहाँ पर रिंग का एक ही sp2 कार्बन है, एंगल स्ट्रेन पहले वाले में ज्यादा। sp2 कार्बन है तो 120 होना चाहिए एंगल, है कितना 60, पर दो दो कार्बन में ये स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते हो। चलो ये तो सिंपल सही दे दिया मैंने। बताओ जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी, सेकंड ये ए और बी। अच्छा पहला वाला तो एबीसी हो गया, चलो तो सिंपल ही है भाई। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, 2 8 और 2 10 अल्फा। यहाँ कितने अल्फा है, 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ पे कितने, 2 और 2 4 है, 4 ही तो है। तो ये बताओ जरा, ए और बी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, अब फंस गए। एंगल स्ट्रेन तो होना ही नहीं है, 0 है। अरे भाई sp2 कार्बन है, 120 एंगल है तो 120, sp2 कार्बन है 120 एंगल है, कहाँ एंगल स्ट्रेन। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, कुछ आ रहा है क्या? मुझे भी नहीं पता इसका रीजन। स्टेबिलिटी तो बी की ए से ज्यादा है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा है 6 मेंबर रिंग में, बताओगे। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ -4 जाएगा, इधर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये तो सेम ही बन रहा है। अच्छा माइनस यहाँ चला जाएगा इधर, है ना, और यहाँ ए माइनस आएगा, तो स्टेबिलिटी तो फर्स्ट की ज्यादा होगी, इस हिसाब से फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज तो भाई यहाँ से आया हट के यहाँ चला जाएगा ना, और यहाँ पर यहीं रहेगा, तो यहाँ प्लस आई भी लगेगा इसका, उधर तो नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया फिर, फर्स्ट वाला हो गया कंसेप्ट के हिसाब से, है ना। तो इसको एक बार, मुझे भी कंफ्यूजन है, डब्बे में बंद करके तुम भी देख के आओगे, कल मैं भी देख के आता हूँ, ठीक है, सही रीजन। अच्छा ये बताओ ए पार्ट जल्दी से, फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट, बस। अब पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस, क्योंकि अब ध्यान रखना, एक चीज लिख लेना, आ रही RH आई, ए रही है ना, ए रही, ए का मतलब एरोमेटिक, ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पढ़ लिया हमने रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर का मतलब सिंपल रेजोनेंस, एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और आई का मतलब, क्यों हंस रहे हो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है, अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी तो आप इसको ध्यान रखना, ए रही एरोमेटिक,
सबसे पहले एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, रेजोनेंस से वीक होता है हाइपर कंजुगेशन, है ना। अब यहां पहले क्या देखोगे, रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, इसमें भी है डबल सिंगल डबल, इसमें भी है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए के बाद बी के बाद सी क्यों है, क्योंकि क्यूमुलेटेड है, लगातार डबल बॉन्ड, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पर ये आइसोलेट ही नहीं होती है एल्कीन, ठीक है। इन दोनों में देखो ये क्या है, अब इनमें कैसे है, क्या है इसमें क्या है, कैसे बोल दोगे ट्रांस है, भाई ट्रांस के लिए ट्रांस होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। ये तो दोनों क्या है, सेम ही तो है। ये वैसे ना कन्फॉर्मर है, देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये क्या है, कन्फॉर्मर है, ठीक है। मान लो ये पास है और ये दूर है, तो क्या हो गया, रिपल्शन कम होगा, है ना, अगर ऐसे बना के दे दिया। वैसे तो सेम ही है, कन्फॉर्मर्स को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तभी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछता है, तो कन्फॉर्मर्स कैलकुलेट कर लिए तो इनफाइनाइट आएंगे, हर का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या आना है, इनफाइनाइट आना है। तो आइसोलेट तो नहीं हो सकते, बना के दे दिए तो फिर ए ग्रेटर देन बी बोलोगे, अदरवाइज दोनों क्या है, सेम ही है। हाँ अगर मैं ये कर देता, ये और ये, इधर ये और ये, तब ये क्या हो जाता, ट्रांस, दोनों ट्रांस, ये दोनों क्या हो जाते, सिस हो जाते। आई बात समझ में भाई। चलो अब लिखो आगे, देखो ये तो हो गया हाइपर कंजुगेशन किसके अंदर, एल्कीन में, है ना। हाइपर कंजुगेशन किसके अंदर हो गया, एल्कीन में। हो सकता है, किस एल्कीन में हो सकता है, आप समझ में आ गए, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और वो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, sp3 हो, sp2 से अटैच कार्बन sp3 हो, ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, हमने डबल बॉन्ड देख लिया, कार्बोकेटायन। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उससे अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उससे अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। अब इसमें कैसे होता है समझना ध्यान से, है ना। इसका पी क्या है, खाली है, सी प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी क्या हो गया, खाली हो गया, और इसमें सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होंगे, यहाँ पर, है ना, ऐसे ऑर्बिटल दिखा सकते हो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, है ना, और ये इसका इसके साथ ओवरलैप इंटरेक्शन हो रहा होगा, इस इंटरेक्शन को आप दिखा दो, प्रोजेक्शन बना दो इसका, ये डबल बॉन्ड सी, और यहाँ H प्लस दिखाओगे, ये इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या नाम बोलोगे, सिग्मा पाई स्टार या सिग्मा पी कंजुगेशन, है ना। ये नहीं कि सब में सिग्मा पी सिग्मा स्टार, और उसमें क्या था, सिग्मा पाई स्टार, किसमें, एल्कीन में। इसमें क्या लिखोगे, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, क्योंकि कार्बोकेटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज में पी खाली है ना, इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल लिख लेना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और सिग्मा सी एच बॉन्ड के साथ एम्प्टी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किसके साथ, सिग्मा सी एच बॉन्ड के साथ, तो इसको बोलते हैं पी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, है ना, याद रहेगा। ये आते हैं क्वेश्चन इसमें ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में मिलता है, और आप देखो वही जो हमने चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, उन्हीं में से मिल जाएगा, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। बस तुम गलती करके ना हो खुशी खुशी में, केमिस्ट्री में खुशी खुशी में बहुत गलत होते हैं ना, कि पेपर बड़ा आसान आ गया, गलत होके आ जाते हैं। इसमें क्या रिपीट करना है बेटा, कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन होगा जिसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन पर कम से कम एक सी एच बॉन्ड का होना जरूरी है। इसमें कंजुगेशन कौन सा हो गया, सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा सी एच के इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। अब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। वो हमने प्लस आई से भी देखा था, वैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दोनों से देख सकते हैं, प्लस आई से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी, है ना। जैसे ये है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट,
डी पार्ट। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, तो 9 बनेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसमें कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। अब इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्ब इससे भी ज्यादा हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है। अब इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, आप बोलोगे इसमें रेजोनेंस है, अभी तो आपने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, पर इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई भी है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, बराबर हो रहे थे, फिर रेजोनेंस वाले ज्यादा होता। इसको ध्यान रखना, अलग से लिख लेना। बेंजाइल से ज्यादा होता है टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल, बेंजाइल से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है टर्शरी की। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, है ना, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो आंसर क्या बोलोगे, 6 है ना, आया हुआ है, आईआईटी में पूछा गया था, उसमें इंटीजर टाइप में 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा मुझे जल्दी से स्टेबिलिटी बता दो जरा फटाफट। CH2 प्लस CD3 बी पार्ट, CH2 प्लस CH3 पहला क्वेश्चन। दूसरा CH2 प्लस CD3 बी पार्ट, CH2 प्लस CH3। तीसरा क्वेश्चन CH2 प्लस A पार्ट, B पार्ट, CH2 प्लस CD3। फोर्थ CH3 प्लस A पार्ट, B पार्ट, CD3 प्लस। फिफ्थ A पार्ट, CH2 प्लस CD3, CH2 प्लस CH3। बहुत हो गई। देखो सारे जितने भी इससे रिलेटेड एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आ गए यहाँ पर, है ना। बताओ पहला वाला, बी की स्टेबिलिटी, है ना, समझ में आया। ये इसमें CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम, CH बॉन्ड जब इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो थर्ड वाले पे माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस जाएगा प्लस के बगल में, तो प्लस चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ भी होगा हाइपर कंजुगेशन, पर CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, डीलोकलाइजेशन थोड़ा कम हो पाएगा, ठीक है ना। बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, क्लियर है ना बात ये। अब आ जाओ तुम सेकंड वाले में, क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि अब इसमें हाइपर कंजुगेशन तो होगा पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहला दूसरा तीसरे पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ माइनस आ गया, फिर रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। तो मेटा पर ना हाइपर कंजुगेशन का कोई फर्क पड़ रहा, ना ही रेजोनेंस का। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसमें तो प्लस आई देखोगे तो क्या बोलोगे, ए ग्रेटर देन बी आ गया इसमें, ठीक है ना। अभी तो आप लोग बता रहे हो सही, पर वहां पर 3 घंटे में गलत कराते हो। क्या होगा, थर्ड, बी ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का तो कोई मतलब बना नहीं इसमें, प्लस आई से देखोगे। फोर्थ, बी ग्रेटर देन ए, हाइपर कंजुगेशन थोड़ा ना हो रहा है, प्लस आई डी का एच से ज्यादा होता है। फिफ्थ, बी ग्रेटर देन ए, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन होगा ना बेटा, ठीक है, आगे समझे। इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन होता है फ्री रेडिकल में, आप लिखो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, एल्किन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, फ्री रेडिकल में देखो जिस कार्बन पर ये लोन इलेक्ट्रॉन है उससे अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उससे अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर एक भी सिग्मा CH बॉन्ड है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना। अब इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे बना के दिखाओगे, है ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना,
तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कॉन्जुगेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दोगे, ठीक है। ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने बनेंगे इसके? 3 बनेंगे। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। CH3 रेडिकल, B पार्ट CH2 CH3, C पार्ट CH3 CH3, D पार्ट CH3 CH3 और CH3, है ना। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 है। इसमें कितने हैं? 6 है। इसमें कितने हैं? 3 है। इसमें कितने हैं? 0 है। अच्छा, एक सारी स्टेबिलिटी लिख लो फ्री रेडिकल की ना, आगे यूज आएगा। फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ये बेंजाइल, है ना। इसके बाद लगभग बराबर ये होता है एलाइल। इसके बाद टर्शरी रेडिकल। इसके बाद होता है सेकेंडरी रेडिकल। इसके बाद होता है प्राइमरी रेडिकल। इसके बाद होता है CH3 रेडिकल। फिर होता है विनाइल। फिर होता है डबल बॉन्ड कार्बन पर एराइल रेडिकल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फ्री रेडिकल की, है ना। नोट कर लो एक बार, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हो गया भाई? याद हो गया? ये ध्यान रखना, ये लगभग बराबर। एक अदर किताब में इसको ज्यादा दे रखा है, पर आप इससे कम या बराबर ही ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी नंबर मिले हैं वो इसी पे मिले हैं, इसका ज्यादा है। अब मुझे ये बताओ, देखो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो ये आसानी से बनेगा। जो CH बॉन्ड टूटा होगा वो क्या होगा? वीक होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो बता सकते हो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर? मैं एक बार एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको बताना है। लास्ट जो पढ़े उन्हें कराया भी मैंने सेम क्वेश्चन। CH3 ये H है, ये CH3 यहाँ पर हो गया, ये H ये H। लिखो जरा, H A है ये, HB है ये, HC है ये HD है, यहाँ पर HE है। अब आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। और जब भी ऐसा पूछा है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करोगे, है ना। हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं करना जब कुछ नहीं दिया हुआ है और बॉन्ड एनर्जी पूछ ली सिंपल। हाँ, दे दिया कि बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, तब आप हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करोगे, H+ निकालोगे, माइनस चार्ज लगाओगे। कुछ नहीं दिया हुआ है और बॉन्ड एनर्जी पूछी है या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पूछ लिया, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर दो। ध्यान देना क्वेश्चन पर, आंसर ही अलग हो जाता है तुरंत अगर थोड़ा भी गलत हमने पढ़ लिया तो। इसमें मैंने कुछ नहीं दे रखा, किसी से रिएक्शन नहीं करा रहा, बस मैंने एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पूछ लिया या मैंने ये सारी CH बॉन्ड एनर्जी पूछ ली, तो आप होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करोगे। आपको बताना रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जो हाइड्रोजन हटा रहे हो उसे हटा के फ्री रेडिकल लगा लो। करो भाई, जो हाइड्रोजन हटा रहे हो उसे हटा के फ्री रेडिकल लगा लो। रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो भाई सबसे आसानी से निकलेगा HB, फिर निकलेगा HD, फिर निकलेगा HC, फिर निकलेगा HE, फिर निकलेगा HA। ये है रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा? तो आपको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है। अब देखो कैसे करोगे इसको, H हटाओगे, रेडिकल लगाओगे, H हटाओगे, रेडिकल, यहां से H हटाओगे, ये रेडिकल हो गया, इधर से H हटाओगे, ये रेडिकल हो गया, इधर से H हटाओगे, ये रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल। रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल। जब दोनों में रेजोनेंस है तो डिफरेंशिएट कैसे किया दोनों को? इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये अल्फा 3 हाइड्रोजन, ये अल्फा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। यहाँ कितने होंगे? रेजोनेंस के साथ 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बी आसानी से निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? डी। अब यहां पर देखो, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एक ही है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6 है इस पे टर्शरी पर, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये आसानी से निकलेगा। और डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, समझ आ गया? यह है रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। चलो आगे। अब मुझे बताओ किस किस में हाइपर कंजुगेशन होगा, एक क्वेश्चन लिख लो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल? किस केस में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? किस में हाइपर कंजुगेशन होगा? सेकंड CH2 माइनस CH3, थर्ड C प्लस CH3 का होल थ्राइस H, फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH3, 5 CH3 CH डबल बॉन्ड O, 6 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 7 ये 8 9 10 11 चलो बताओ इसमें किस किस में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? 11, चलो 12 भी कर लेते हैं। 13 बताओ, बस खत्म हाइपर कंजुगेशन? थोड़ा सा और बच गया, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। 5 मिनट का हो रहा है, खत्म ही करा के छोड़ूंगा। देखो भाई, पहला हाइपर कंजुगेशन तो करेगा, दूसरा नहीं होता। समझ में आएगा क्यों नहीं होता? पी खाली कर ही नहीं सकते, इसका नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये होगा, है ना? इसका तोड़ के पी खाली कर सकते हो, सो करेगा, ये 9 ये, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्डेड है, ये अल्फा, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है। 10 कहाँ करेगा? देख हाइड्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन इसमें? कहाँ है? नीचे चाहिए, H है ना, यहाँ से करेगा, बिल्कुल सही है। 11 नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ डबल 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 पास आ जाएंगे जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, नहीं सो करेगा। ट्रिपल बॉन्ड में कहाँ होता है? एल्कीन में होता है, कार्बोकेटायन में होता है, फ्री रेडिकल। अब तुम बना के देख सकते हो, आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा एग्जामिनर। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन 5 मिनट का टॉपिक है बस। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन दो तरह का होता है, प्लस H और माइनस H। माइनस H मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? प्लस H और माइनस H, जितना अभी तक पढ़े सारे प्लस H है ना? मतलब प्लस H में क्या हो रहा है, ये CH बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है इधर की तरफ, CH3 से, जहां जो सिग्मा CH बॉन्ड या जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे अपोजिट साइड में बॉन्ड टूट रहा है ना? जो ओवरलैप करेगा इसके साथ क्या बनाए? CH2 C, इसका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें बॉन्ड मत दिखाओ इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये C डबल बॉन्ड दिखाओ इसको, ये H है और ये CH2 माइनस, है ना? इसके जिधर ओवरलैपिंग उधर की साइड ही सिग्मा CH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ, दोनों में फ्लो इलेक्ट्रॉन, है ना? समझ जाओगे यार। अगर यहाँ पर मैं CL करूं, अब देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन उसको बोलेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब इसमें जो है, जो Cl है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? Cl है।
Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अब इसमें क्या लगेगा, C, यहाँ Cl माइनस, Cl डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, यहाँ क्या बन रहा था, कार्बन आयन, यहाँ क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन बन रहा है। इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। नोट करा थोड़ा जल्दी। जैसे इसमें ये था, ये ना CF3 बताया था मैंने, ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। CF3 या CCl3 दे आर मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, सारा कवर हो गया 1.5 घंटे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल, टाइप, एप्लीकेशन सब कवर अप। सर रिवर्स समझ में नहीं आया, देख बेटा रिवर्स समझा देता हूं, नहीं आया तो एक बार देख ले इसको, ये ले F और F, C और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F। इस बॉन्ड को तोड़ दो ऊपर, माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आना चाहिए माइनस, इस बॉन्ड को तोड़ दो ऊपर तो यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ आया प्लस, अब प्लस माइनस क्या बन गया, ये बॉन्ड, बॉन्ड बन गया। अभी प्लस चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पर, अब कहाँ जाएगा, पैरा पर। पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा इसके केस में, तो क्या हो गया ये, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है,